राज सर्वप्रथम जाग उठाए भारत और भारत उत्सव परिवार की ओर से सभी देशवासियों को रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आज अच्छी पढ़ाई होती है। अच्छी पढ़ाई से बच्चों का भविष्य अच्छा बनेगा। देश में 17 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। कुछ सरकारी स्कूल को छोड़ दें तो बाकी की हालत बहुत खराब है। अगर दिल्ली जैसे सरकारी स्कूल हर जगह खुल जाए तो बदलाव संभव है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि जीते जी मैं भारत को नंबर 1 देश देखना चाहता हूं। मैं हर गरीब को अमीर बनते देखना चाहता हूं। इस दौरान उन्होंने भारत को अमीर बनाने के लिए 4 सूत्रीय फॉर्मूला दिया। पहला, देश के अंदर जितने सरकारी स्कूल हैं उन सभी को शानदार बनाना पड़ेगा। दूसरा, बड़े स्तर पर सरकारी स्कूल खोलने पड़ेंगे। तीसरा, जितने भी देश भर में शिक्षक हैं उन्हें पक्की नौकरी देनी होगी। साथ ही बहुत बड़े स्तर पर नए शिक्षकों की भर्ती करनी होगी। और चौथा फॉर्मूला है, शिक्षकों की शानदार ट्रेनिंग करानी होगी। जरूरत पड़ी तो विदेशों में ट्रेनिंग देंगे। मेरी ज़िंदगी का एक ही सपना है, अपने जीते जी मैं भारत को दुनिया का नंबर 1 देश देखना चाहता हूँ। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश देखना चाहता हूँ, सर्वश्रेष्ठ देश देखना चाहता हूँ। हम सब लोग चाहते हैं कि भारत एक अमीर देश बने, अमीर देशों में गिना जाए। भारत अमीर कैसे बनेगा? भारत अमीर बनेगा जब हर भारतवासी अमीर बनेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भारत तो अमीर देश हो गया और भारत के लोग गरीब रह गए, फिर तो अमीर देश नहीं हो सकता। और ऐसे भी नहीं हो सकता कि सारे भारतवासी अमीर हो जाएं और भारत को गरीब देशों में गिना जाए, ये भी नहीं हो सकता। भारत अमीर देश बनने के लिए हर भारतवासी को अमीर बनाना पड़ेगा। मैं चाहता हूं, मैं हर गरीब आदमी को अमीर बनाना चाहता हूं। मेरे को अमीरों से कोई परहेज नहीं है, लेकिन मैं हर गरीब को अमीर बनाना चाहता हूं। गरीब आदमी अमीर कैसे बनेंगे? आप एक कल्पना कीजिए, एक गरीब किसान है, एक गरीब मजदूर है, एक गरीब प्लम्बर है, कारपेंटर है, इलेक्ट्रिशियन है। वो अपने बच्चे को एक सरकारी स्कूल में भेजता है। सरकारी स्कूल की हालत बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। पढ़ाई होती नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दीवारें टूटी पड़ी हैं, छत छू रही है। तो वो बच्चा भी कुछ पढ़ लिखेगा तो है नहीं, फिर बड़ा होकर उसको भी कोई छोटे मोटे काम ही करने पड़ेंगे। वो भी गरीब का बच्चा गरीब ही रह जाएगा। लेकिन मान लीजिए एक गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है। हम सरकारी स्कूल को बहुत अच्छा कर देते हैं, बहुत शानदार कर देते हैं, पढ़ाई बहुत अच्छी कर देते हैं उसकी। तो एक किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, रिक्शे वाले का बच्चा, प्लम्बर का, इलेक्ट्रिशियन का, कारपेंटर का बच्चा, लोअर मिडिल क्लास का बच्चा, इवन मिडिल क्लास का बच्चा अगर सरकारी स्कूल में जाता है और उसकी पढ़ाई बड़ी शानदार होती है और वो निकल के एक डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, अच्छा बिजनेस करता है, तो वो अपने परिवार की गरीबी दूर करेगा, उसका परिवार अमीर बन जाएगा। है कि नहीं है? अगर हम इन सरकारी स्कूलों को दिल्ली के जैसे शानदार बना दें, बहुत अच्छे बना दें, और अगर ये सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चालू कर दें, अगर ये सारे बच्चे बड़े होकर अच्छे बिजनेसमैन, व्यापारी, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनना शुरू हो जाएं, एक एक बच्चा अपने अपने परिवार को अमीर बना देगा। और जब एक एक बच्चा अपने अपने परिवार को अमीर बनाएगा तो मेरा भारत देश भी अमीर बन जाएगा। ऐसे बनेगा अपना भारत देश अमीर। तो अगर हम अपने 17 करोड़ बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दें तो भारत को अमीर बना सकते हैं। भारत को भी अमीर बनना है तो हर भारतीय को अमीर बनना पड़ेगा। और अगर हर भारतीय को अमीर बनाना है, 4 काम करने पड़ेंगे। पहला, देश के अंदर जितने सरकारी स्कूल हैं सबको शानदार बनाना पड़ेगा। दूसरा, ढेर सारे नए सरकारी स्कूल खोलने पड़ेंगे। तीसरा, जितने कच्चे टीचर हैं पूरे देश के अंदर सबको पक्का करना पड़ेगा और बहुत बड़े स्तर पे नए टीचरों की भर्ती करनी पड़ेगी। और चौथा, टीचरों की शानदार ट्रेनिंग करानी पड़ेगी। ज़रूरत पड़ेगी तो विदेशों में ट्रेनिंग कराएंगे। इन लोगों की दिल्ली में कराई हम लोगों ने। ये 4 काम कर देंगे, भारत अमीर देश बन जाएगा। भारत का एक एक आदमी अमीर बन जाएगा। 5 साल में ये काम हो सकता है।
दिल्ली में हमने 5 साल में सरकारी स्कूल शानदार कर दिए, पूरे देश में भी 5 साल में हो सकता है, हमको करना आता है। आज मैं केंद्र सरकार को ये ऑफर देना चाहता हूँ कि आप हमारी सर्विसेज यूज़ करो ना, हम भी तो इसी देश के हैं, राजनीति को साइड रख देते हैं। आप हमारी सर्विसेज यूज़ करो, हम आप सारे देश के सब लोग मिलके 130 करोड़ भारतीय मिलके सारे स्कूलों को मिलके ठीक करेंगे, सारी सरकारें मिलके ठीक करेंगे, ये हो सकता है। सबके लिए अच्छा और मुफ्त इलाज का इंतजाम करना पड़ेगा। हमने दिल्ली में किया है, 5 साल के अंदर हमने ऐसी व्यवस्था कर दी दिल्ली के अंदर कि हर व्यक्ति को, दिल्ली के 2.5 करोड़ लोग हैं, हर व्यक्ति को सारा इलाज मुफ्त है उसका, छोटी से बड़ी से बड़ी बीमारी तक सारा इलाज मुफ्त है। अगर दिल्ली सरकार कर सकती है तो पूरे देश में भी हो सकता है। बस लगन ये चाहिए कि सरकारी सिस्टम को दुरुस्त करना है। आज पूरे सरकारी सिस्टम का कबाड़ा करने में सारे हम लगे हुए हैं। हमें पूरे देश के अंदर, अगर दिल्ली के अंदर हर व्यक्ति को ये सुरक्षा चक्र मिल सकता है कि उसका सारा इलाज मुफ्त, छोटी से छोटी क्रोसिन से लेके 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख का भी ऑपरेशन होगा, वो भी मुफ्त, पूरे देश में भी हो सकता है। इसके लिए अपने को खूब बड़े स्तर के ऊपर पूरे देश में सरकारी अस्पताल खोलने पड़ेंगे, सरकारी मोहल्ला क्लिनिक खोलने पड़ेंगे, डिस्पेंसरियां खोलनी पड़ेगी, एक्सरे की मशीन लगानी पड़ेगी, MRI की मशीन लगानी पड़ेगी, अस्पतालों के अंदर टेस्ट का इंतजाम करना पड़ेगा। हो सकता है, सरकार के पास पैसा है, सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। अगर दिल्ली में हो सकता है तो पूरे देश में भी हो सकता है। ये सिस्टम बनाना पड़ेगा अपने को। इंडिया दर्पण, दैनिक हिंदी समाचार पत्र व मदर इंडिया पत्रिका परिवार की ओर से सभी राष्ट्रवासियों को रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।